नमस्कार छात्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे आलोचना। सामान्य बोलचाल में आलोचना का मतलब होता है किसी की बुराई करना, पर साहित्य में आलोचना का अर्थ है किसी भी साहित्यिक रचना के गुण और दोष दोनों का विवेचन करना। अगर साहित्यिक आलोचना के इतिहास पर हम जाते हैं तो व्यवस्थित रूप से साहित्यिक आलोचना का प्रारंभ हुआ बिहारी और देव के मध्य तुलना के रूप में। रीतिकाल के दो बड़े कवि, पहले देव और दूसरे बिहारी। तीन भाई थे, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। इन तीनों ने देव पर एक पुस्तक पहले लिखी, देव सुधा, और हिंदी नवरत्न नाम से एक इन्होंने तुलनात्मक पुस्तक लिखी जिसमें हिंदी के नवरत्नों के रूप में 9 कवियों का वर्णन किया। वह संख्या, इनके अध्ययन में वह संख्या 10 हो गई, तो इन्होंने 2 कवियों को मिला करके और बंधु के रूप में भूषण और मतिराम का नाम कर दिया। अब तुलनात्मक आलोचना ऐसे शुरू हुई कि इन्होंने कहा कि बिहारी देव से छोटे कवि हैं, देव बिहारी से बड़े कवि हैं। हालांकि इन्होंने नवरत्न में सबसे पहले सूरदास और तुलसीदास का नाम लिया, तीसरे नंबर पे देव का नाम लिखा। लेकिन देव को एक तरह से तब भी बड़ा स्थान इन्होंने दिया। इन्होंने कहा कि सूरदास और तुलसीदास तो दोनों महात्मा हैं, सामान्य जो कवि हैं कवि के रूप में इनका वर्णन न करके, इसलिए इन्होंने एक जगह बना ली देव को इनके बराबरी में खड़ा करने की। अब बिहारी को जब इन्होंने छोटा कवि सिद्ध किया, उसके बाद लाला भगवान दीन, उन्होंने फिर से एक पुस्तक लिखी और उन्होंने बिहारी को बड़ा कवि सिद्ध किया। इसके पश्चात फिर से एक विद्वान आए, कृष्ण बिहारी मिश्र। कृष्ण बिहारी जी अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे, बहुभाषाविद थे, बड़े विद्वान थे। इन्होंने फिर से देव को बड़ा कवि सिद्ध किया और बिहारी को छोटा। हालांकि देव लक्षण ग्रंथकार थे, कवि थे, और बिहारी ने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा, बल्कि उनकी यश का जो भी आधार है, उनके यश का जो भी कारण है, वो उनकी 700 दोहों के आसपास की लिखी हुई बिहारी सतसई है। देव के साथ एक लाभ वाली बात ये थी कि उनका जो लिखने का प्रकार था वो छंद सवैये थे। तो छंद सवैयों में भावों के अभिव्यक्ति की वो छूट उन्हें मिल गई जो दोहे में बिहारी को नहीं मिल पाई। हालांकि बिहारी के दोहों को गागर में सागर कहा जाता है। ये कहा जाता है कि बिहारी ने गागर में सागर भरा। दोनों की परिस्थितियां भी लगभग एक थीं। दोनों राज्याश्रित कवि थे, जो कि रीतिकाल के लगभग सभी कवि राज्याश्रित ही थे। भक्ति काल के कवि भक्त थे, तो वो ईश्वर की शरण में रहते थे। उन्हें सामान्य रूप से किसी राजा के आश्रय की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। एक ये भी कारण है कि जो भक्ति काल के कवि हैं, उनसे इतर रीतिकाल के कवियों को अपने आश्रयदाताओं के अनुरूप, अपने आश्रयदाताओं की इच्छा के अनुरूप कविता करनी पड़ती थी। धन्यवाद।